Hello students, this is Malik Faizan Khan and welcome you all in our YouTube channel. Today we will discuss the exercise introduction of exercise 1.1 chapter 1 set of class 11 NCERT. तो आज हम इस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेट के एप्लीकेशन जानेंगे, सेट व्हाट इज सेट जानेंगे, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे विद सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। इसकी एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आपको सेट का यूज मिलेगा, और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन, उसमें भी आपको सेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसी से आपका रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आते हैं व्हाट इज सेट। पहला क्वेश्चन होता है सेट होता क्या है। देखो सेट आप डेली यूज में भी आप यूज करते हो। सेट होता क्या है, ठीक है। जैसे पेयर ऑफ बैंगल्स, ठीक है, चूड़ी के पेयर, और पेयर ऑफ इयररिंग्स, ठीक है, ये भी क्या एक सेट है। कैसा सेट है? टू सिमिलर चीज को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या होगी? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो वेल डिफाइंड, इसमें जो मेन चीज है वो है वर्ड वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड होता क्या है, मैं इसको आपको कोई एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से आपके क्लास के कोई दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम है सोनू और मोनू, ठीक है। मैं सोनू से एक क्वेश्चन पूछा कि सोनू तुम्हारे दो पसंदीदा फ्रूट का नाम बताओ, ठीक है। सोनू बोला मुझे एप्पल पसंद है और मुझे बनाना पसंद है, ठीक है। मोनू से सेम क्वेश्चन पूछा तो मोनू बोला मेरे को कस्टर्ड एप्पल पसंद है और मोनू बोला मेरे को पपाया पसंद है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक ही था कि तुम्हें दो फ्रूट के नाम बताओ जो तुम्हें पसंद है। तो सोनू का अलग डेटा था, मोनू का अलग डेटा था, ठीक है। तो ये सेट तो है लेकिन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट अ, ठीक है, इट इज नॉट अ सेट। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अगर कोई डेटा, कोई क्वेश्चन दो लोग, तीन लोग और हजारों लोग से पूछा गया, उसका अगर डेटा चेंज ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या? पर्सन टू पर्सन डज नॉट चेंज, मतलब पर्सन से पर्सन में क्वेश्चन जाएगा, ठीक है, तो उसका जो डेटा है चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेस देन 11 बोला मतलब हमें 11 से एक नंबर इधर रहना है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछा सोनू से और मोनू से। तो सोनू से जब पूछा भाई सोनू मेरे को ये बताओ कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11 क्या होगा, तो सोनू बोलेगा सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन मोनू से पूछूंगा, ठीक है, तो मोनू बोलेगा सर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो एक ही था लेकिन उसका जो आंसर सोनू दिया और मोनू दिया, दोनों क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। और ये क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज, ठीक है। आप अगर अपने कोई कलीग से ही पूछो इसका आंसर तो वो भी आपको ये बताएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11 का यही आंसर देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सेट। किस तरीके का सेट है ये? वेल डिफाइंड। सो वी कॉल इट इज अ सेट, ठीक है। तो सेट का डेफिनेशन विद सम एग्जांपल हमने देखा, ठीक है। अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं इस साइड आपको समझा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर है, ठीक है। हम अब मैथमेटिकली इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, ठीक है, क्या क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। मेरे को ये जो नंबर है इसको करली ब्रेसेस में रखना है एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट करना है। और इसके सामने क्या रखूंगा मैं, कोई भी कैपिटल लेटर ए रख दूंगा, बी रख दूंगा, सी रख दूंगा, डी रख दूंगा, इससे इसको रिप्रेजेंट करना है। ये क्या होगा, कैपिटल लेटर, ये क्या होगा हमारा करली ब्रेसेस। और अंदर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट और मेंबर ऑफ सेट, और हम क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अंदर के जो एलिमेंट है इसको हम क्या क्या बोलेंगे, एलिमेंट होगा या मेंबर होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको हम कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल ये है, ठीक है। अब देखिए बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट वही से है जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं कि आई बिलोंग माय फैमिली, मैं अपनी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब मेरी फैमिली के साथ मेरा कुछ रिलेशन है, ठीक है। वैसे ही मैं अगर ये सेट को लेता हूं, ठीक है, तो मैं इसमें बोलूंगा 2 जो है ए से बिलोंग करेगा, 4 जो है ए से बिलोंग करेगा, 6 भी ए से बिलोंग करेगा, 8 भी ए से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए। क्या 3 ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। मैं इसको लिखने का तरीका देख लिया हूं, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, 2 belongs to A and 3 does not belongs to A, ठीक है। हमने सेट का डेफिनेशन पढ़ लिया, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको पढ़ लिया, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम देखेंगे फ्यू मोर एग्जांपल ऑफ सेट, ठीक है। पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, ठीक है। सेकंड आता है सेट ऑफ होल नंबर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक। थर्ड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। फोर्थ होता है सेट ऑफ रियल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से, ठीक है। फिफ्थ होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल क्यू से। सेट ऑफ इररेशनल नंबर, किससे रिप्रेजेंट करें इसको, कैपिटल टी और क्यू डैश से, ठीक है। जो रैशनल नंबर नहीं वो क्या होगा, इररेशनल नंबर, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर। उसके बाद आता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z प्लस से, z की पावर प्लस। सिमिलरली सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर,
कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, क्यू की पावर प्लस और टी की पावर प्लस, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइड लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब क्या होगा, देखो उसमें सबसे मेन चीज होता है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होगा, एनी नंबर विच रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। और नंबर कितने टाइप के होंगे, दो ही टाइप के होंगे, एक पॉइंट वाला होगा, एक विदाउट पॉइंट वाला होगा, ठीक है। पॉइंट वाले को हम क्या बोलेंगे, विद डेसिमल। बिना पॉइंट वाले नंबर को क्या बोलेंगे, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल को ही हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इसमें पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, ठीक है। मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। अब देखिए 3 डॉट लगाने का मतलब ये है कि नंबर इस साइड कंटिन्यू चलेगा, पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव साइड भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 5-6 डॉट लगा दिए, 3 डॉट मतलब आपका नंबर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब देखिए जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड है, पॉजिटिव नंबर साइड अगर हम जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव या हम बोलेंगे इसको नेचुरल नंबर, और हम इसको बोलेंगे काउंटिंग नंबर, ठीक है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, ठीक है। और अगर हम जीरो को लेके अगर पॉजिटिव साइड जाएंगे तो ये होगा होल नंबर, इसको हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। और होल नंबर किससे किससे बना है, जीरो इंटीजर प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। और हम जीरो से नेगेटिव साइड अगर जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये हुआ विदाउट डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। विथ डेसिमल वाले नंबर में 3 पैटर्न चलेगा, ठीक है। क्या क्या चलेगा, एक होगा वैसा नंबर जो पॉइंट के बाद एक आध नंबर चले और खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर, एक वो नंबर होगा जो कंटिन्यू चले और रिपीट भी हो, ठीक है। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर किस टाइप का होगा, ना वो खत्म होगा ना वो रिपीट होगा, 1.2 3 4 6 9 8 7 एंड सो ऑन, ठीक है। हम इस नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। अब देखिए विथ डेसिमल वाले नंबर यही 3 टाइप के नंबर होंगे और तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये जो दो नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर, ठीक है। p और q बोथ क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। मैं आपको इसलिए एक चीज समझाया क्योंकि मेरे को इधर में थोड़ा सा आपको करेक्शन करना था। क्या करना था करेक्शन,
कि देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, यहाँ देखिए नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है, इसको हम n से रिप्रेजेंट करें। अब ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की पावर क्या है, z की पावर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा वो भी 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हमारा क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहां तक कि कोई डाउट, होप कि कोई डाउट ना हो, ठीक है। और अभी तो बहुत सारा पूरा एक्सरसाइज बचा हुआ है, एग्जांपल ही बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है। तब तक के लिए आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, ठीक है। देखो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखो दो मेथड से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों का मतलब क्या है, टेबुलर फॉर्म मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट हमने अरेंज करा था ना, जैसे एक एग्जांपल लिए थे हम 2 4 6 8 10, ठीक है। ये जो एग्जाम अरेंजमेंट हुआ था, ये देखो ये टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज करा है, ठीक है, इसलिए हम इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, सेट बनाने के लिए जो फॉर्म यूज हुआ था उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिया था इवन नेचुरल नंबर, लेस देन 10, ठीक है, या लेस देन 11, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, ठीक है। अब देखिए ये मैं स्टेटमेंट दिया हूं, आपने इसका सेट बनाया, ठीक है। अब ये एक्चुअल में मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं और सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है ये, ठीक है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए जो मेथड यूज होगा, जो टेक्निक लगेगा, मैं आपको वो चीज समझाता हूं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को कोई सेट ए लेना है, ठीक है। उसके अंदर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक्स, ठीक है। एक्स क्या बताएगा हमारा, जो अंदर का एलिमेंट है वो क्या है, एक्स की डेफिनेशन कहां रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहां रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। मैं एक और सेट लेता हूं, सेट ए, ठीक है, y सच दैट y इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, देखो y क्या है, y की डेफिनेशन हमने यहां लिख दी है, y क्या है, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवेल है वो हमारा क्या होगा, y, ठीक है। और मैं ले लेता हूं सेट b, ठीक है। देखो z नहीं लूंगा, क्योंकि z क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि z क्या होता है, इंटीजर होता है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, z से, ठीक है। तो मैं वापस इसको x लिखता हूं, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का आपको तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं रोस्टर फॉर्म, इस सेट को लेके रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा और टेबुलर फॉर्म। देखिए अगर मैं पहला सेट लूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर मैं पहला सेट लूं
तो इसका सेट ए में क्या एलिमेंट है, x का एलिमेंट क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन ऑड नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेस देन 10 बोला मतलब मेरे को 1 से लेके 9 तक की लेना है, ठीक है। अब उसमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा हमारा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा, ठीक है। सेकंड सेट क्या दिया हुआ है, सेट a इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। सेट a के अंदर वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट बनना है, मतलब ए वोवेल क्या क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक। ये हमने रोस्टर फॉर्म में इसको बना लिया, ठीक है। थर्ड क्या है, b इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। मैं आपको अब रोस्टर फॉर्म में एक नया चीज आपको समझाऊंगा कि लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल को हमें से रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो प्रिंसिपल के अंदर जितने भी लेटर की काउंटिंग है, ठीक है, उसमें से अगर कोई लेटर रिपीट होगा तो आपको रोस्टर फॉर्म में वो एक ही बार लिखना है, भले वो 3 बार रिपीट हो, 4 बार रिपीट हो, 10 बार रिपीट हो, ठीक है। तो जैसे देखो प्रिंसिपल का एक पी लिख दिया, फिर क्या है आर, फिर क्या है आई, फिर एन, फिर सी, फिर से आई आ गया, और यहाँ पे आई लिख चुका हूं मैं, नहीं लिखूंगा, फिर से पी लिख चुका हूं मैं, फिर क्या बचा ए एंड एन। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में एक चीज, जो अंदर के जो एलिमेंट है आप उसके अरेंजमेंट कैसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर कंपलसरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू के फॉर्म में ही रखना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सेट ए इज इक्वल टू ए आई ओ यू ई, ठीक है। और ये सेट में देखिए, इसमें आपको एक चीज तो बता दी है कि रिपीट नहीं करना है कोई भी लेटर, ठीक है। और लेटर क्या होगा, लेटर शुड बी स्मॉल लेटर, लेटर कैसा होगा, स्मॉल लेटर में, इसको इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। कोई एक आध ऐसी कुछ केस आ जाए जिसमें, जैसे मैं इस चीज को लिख दिया, जैसे मैं ये बी सेट के एलिमेंट को लिख रहा हूं, एक्स जेड, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड पी आर आई एन सी आई पी ए एन, अगर मैं इसको कैपिटल लिख दिया हूं, ठीक है, तब अंदर के एलिमेंट आप कैपिटल लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अगर उसको स्मॉल लेटर में भी लिखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इस चीज को लिखा, सेट पी को पी आर आई एन सी ए एन, ठीक है, तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि अंदर का जो वर्ड लिखा हुआ है वो तो खुद कैपिटल में लिखा हुआ है, तो आपने बस वो लेटर को अंदर में अरेंज करा है, ठीक है। नहीं तो इसका आंसर आप ये भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 इधर लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये दो एग्जांपल में हम रोस्टर फॉर्म कैसे बनाएंगे ये चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो एग्जांपल नंबर 3 एंड 4 है हम उसमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म हमारे को क्या दिया है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें ये सॉल्यूशन सेट निकालना है इसका, ठीक है। सॉल्यूशन सेट ही हमारा सेट होगा, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। x² + x - 2 क्या दिया, x² + x - 2 = 0, ठीक है। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के फॉर्म में, ठीक है। x² + 2x - x - 2 = 0, x कॉमन, x + 2 - 1 x + 2 = 0, x + 2 एंड x - 1 = 0। अब देखिए x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x + 2, देखो इन दोनों के प्रोडक्ट को 0 तब होगा जब या तो x + 2 = 0 होगा या तो x - 1 = 0 होगा, ठीक है।
तो x प्लस टू इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा -2 और 1। अब देखिए 1 और -2 मैं ऐसे लिख दिया, अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी आपका आंसर है -2 और, ठीक है, ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। अब देखिए यहाँ एंड लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्या है, x पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरी चीज क्या है, जो x की वैल्यू जो पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं हम उसका जो स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं अगर ये हुआ हमारा पॉजिटिव इंटीजर, मैं x स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका, इसको कर रहा हूँ, 40 से कम आनी चाहिए। मेरे को वो नंबर लिखना है x के एलिमेंट में। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए जब मैं x स्क्वायर करा 49 आ गया, तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है, तो मेरा एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, मान लेते हैं सेट A है। ठीक है, सेट A के अंदर एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, 1 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये x के एलिमेंट डालूंगा मैं, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई डाउट यहां तक के? ठीक है, अब देखिए यहां पे सेट A लिखा होगा, अगर आप सेट A ना लिख के सीधा इसको ऐसे लिखोगे 2 1 3 4 5 6। ठीक है, और इसको लिख दोगे आप आंसर, तो ये भी आपका क्या है, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट दिस। तो हम अभी एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन क्या है, राइट दिस सेट A 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना। देखो सेट बिल्डर फॉर्म की खासियत ये है कि इसके अंदर जो डेफिनेशन हम देंगे x एलिमेंट y एलिमेंट की, ये आप अपने तरीके से दो, हम अपने तरीके से देंगे, बस दोनों एक दूसरे को प्रूव कर सके ऐसा डेफिनेशन देना है। ठीक है, जैसे मैं सेट A ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखिए कैसे किस टाइप का एलिमेंट है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब ये नेचुरल नंबर चल रहा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मान लेते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट है वो x है, सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, देखो n नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये सो ऑन चल रहा है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है, आप अपनी डेफिनेशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पॉजिटिव इंटीजर भी वही होता है जो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ n जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ले दिया है, और जो भी पॉजिटिव इंटीजर सबका स्क्वायर यहाँ पे लिखा है इसके अंदर जो एलिमेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में आते हैं। लिखा क्या है, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, मान लेते सेट ये कोई A है। ठीक है, मैं सेट A ले रहा हूं। अब देखिए अंदर जो रोस्टर फॉर्म बना है उसका पैटर्न आपको पकड़ना है। सबसे पहली चीज पैटर्न क्या है, ऊपर में जो भी नंबर है उसका एक ज्यादा नीचे है। ठीक है, तो मेरे को यह चीज पता चल गया, ऐसे ही चल रहा है, ऊपर के नंबर से एक ज्यादा नीचे है। तो मैं इसका एलिमेंट ले लेता हूँ y सच दैट y इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ऊपर n है नीचे n प्लस 1। n इज अ नेचुरल नंबर
देखो नेचुरल नंबर आप लिख रहे हो, इससे ये पता चल गया नंबर 1 से स्टार्ट है, ठीक है, 1 2 3 4 मतलब विदाउट डेसिमल वाला, ठीक है। और इसको खत्म कहां तक करना है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है और 6 और 6 से छोटी है। देखो इस स्टेटमेंट से ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म इजी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 भी खत्म हुआ। लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जांपल नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एग्जांपल नंबर 5 में हमारे कुछ मैच और फॉलोइंग टाइप का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल नंबर 5 है। राइट साइड हमें रोस्टर फॉर्म दिया है, लेफ्ट साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, PRINCL। अब इसको देख के समझ जाओगे ये लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल का है, तो मैं इसको इससे मैच कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या दिया है, नल, ठीक है। अब देखो रोस्टर फॉर्म से आप सेट बिल्डर फॉर्म बनाना के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ोगे तो एक बार में रोस्टर फॉर्म बनेगा, ठीक है। एक क्या दिया, x such that x is a positive integer and is divisor of 18। अब देखिए डिवीजर ऑफ 18 मतलब जो 18 को डिवाइड कर दे, ठीक है। 18 को डिवाइड करने वाला कौन सा एलिमेंट है, डिविडेंड डिवीजर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 भी 18 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 18 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 18 को डिवाइड करेगा, 6 भी, 9 भी और 18 भी, ठीक है। तो ये इसका सेट बन गया, ठीक है। नल, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब जीरो के लिए कौन सा कंडीशन है, x इज एन इंटीजर। देखो इंटीजर जीरो इंटीजर होता है, ठीक है, एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए जब 0 प्लस 1 इक्वल टू 0 जब रखूंगा यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा, ये मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए क्योंकि बीच में क्या है एंड, ठीक है। तो हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा, C, ठीक है। अब जो बच गया वो किसका हो जाएगा, D का। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। x इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों विदाउट डेसिमल वाली, एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू क्या कह दी है 3 और अंदर एलिमेंट क्या कह दिया है 3 एंड माइनस 3। जब मैं 3 स्क्वायर रखूंगा माइनस 9 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0। जब मैं माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए, ठीक है। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।